آپ سے یہ سوال ہے اسپرے سے وضو ہو جائے گا؟ इसमें ऐसा है कि स्प्रे करने से वुजू होना बहुत मुश्किल है। अगर खाली यूं स्प्रे कर लिया और यूं मल लिया तो मलने से तो वुजू होगा नहीं। वुजू में 4 फर्ज हैं। पूरा मुंह मतलब कि टिकली पूरा जो है ये धोना होगा। दोनों हाथ उंगलियों के नाखून से लेकर कोनी समेत ये 2, चौथा ही सर का मसा ये भी फर्ज है। ये 3 फर्ज। पाँव पूरे टखने समेत धोने, दोनों पाँव। मसा उसको कहते हैं कि पानी की तरी पहुंच जाए। स्प्रे अगर सर पे किसी ने छिड़का मसा तो उसका हो गया, लेकिन धुलना बड़ा मुश्किल है। धुलने में ये कि हर हिस्से पर सपोज करो कि आपको हाथ स्प्रे से धोना है, आप ये मारते रहे स्प्रे को, अब मार के छोड़ दिया आपने तो एक आध कतरा टपक गया तो ये काम नहीं चलेगा। बल्कि हर हिस्से से जो उज़्व धोना है उसके हर हिस्से से, हर रुएं से, रुएं की नोक से, सब जगह से कम से कम 2-2 कतरे बह जाएं तो ये फर्ज अदा होगा। 2 कतरे नहीं बहे, इतना नहीं पानी बहाया तो फिर उज़्व धोना नहीं पाया गया तो वुज़ू ना हुआ। यूं अगर किसी ने स्प्रे पर बहुत एहतियात की और ये सब जगह इस तरह स्प्रे मारा कि चलो भाई वो बह गए कतरे 2-2 बिल फर्ज, अगरचे मुश्किल है ये तो फर्ज अदा हुआ। सुन्नतें इनका क्या करोगे? कुल्ली हल्की जड़ तक, दांतों की करवटों, ये गाल के अंदर के सारे हिस्से, जबान के ऊपर नीचे जो भी जाहिर हिस्से हैं सब के सब वुजू में कुल्ली में धुलना सुन्नत मुअक्कद आई है। और गुस्ल में फर्ज, इसे नाक में नरम हड्डी तक सूंघ कर पानी चढ़ा जाता है, तो नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ये भी सुन्नत मुअक्कद आप वुजू में और गुस्ल में फर्ज। तो इस वजह से इन सुन्नतों का क्या होगा? फिर 3-3 बार धोना, जैसे हाथ धोना है, मुंह धोना है, पाँव धोने, तो ये सब 3-3 बार धोना सुन्नत मुअक्कद आई है। ये सब छूट जाएंगे स्प्रे में, इनका पूरा इम्कान है ये छूट जाएंगे। तो इस तरह स्प्रे इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि वुजू प्रॉपर तरीके पर जो किया जाता है उसी के मुताबिक किया जाए। या सैयदी, सोशल मीडिया के जरिए सवाल आया कि अगर कोई तवाफ के दौरान किसी को वुजू की हाजत हो गई या हरम शरीफ में रश में बैठा हो और मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में है, अब वो जगह छोड़कर जाना, वुजू खाना दूर है, वापस भी आना है, तो क्या वो वहीं बैठे बैठे वहां भी स्प्रे से वुजू नहीं कर सकता? तो आप करते करते अगर स्प्रे करेंगे आप तो लोग मसला समझा देंगे। आप शुरू करके उस पर उड़ा, शुरू करके उस पर उड़ा तो वो सारे मसला समझाना शुरू कर देंगे और शुरती आकर कांडा पकड़ेगा, बोला तुझे मसला समझाते हैं, ये ले जाएगा। ऐसे भूल करिएगा मतलब। तो फिर इस तरह चलते चलते जो आप वुजू करेंगे और वुजू टूटा हुआ है तो इतना हिस्सा जो आपने तवाफ किया वो तो बेवुजू किया, इसमें भी मसला खड़ा हुआ। मस्जिदुल हराम शरीफ में सभी स्प्रे लेकर शुश करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल पुलिस की फौज आ जाएगी, ये तो क्या किया है, ये कर क्या रहे। तो ऐसा कोई धंधा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों बार अगर कहूँ तो मुबालगा तो 20 बार हरम शरीफ की हाजिरियों से मुशर्रफ हुआ हूँ। तवाफ में मेरे तो कई बार ऐसा होता था कि एक तवाफ में एक वुजू करना, सही में वुजू करना जाता था। और ये जितनी हम मशक्कत करेंगे, जाएंगे आएंगे, सवाब मिलेगा इसमें भी। करना प्रॉपर वुजू है। कभी तस्वुर भी नहीं था कि मैंने कोई स्प्रे से वुजू करने का ज़हन में आया हो, ना कभी किया है। और फिर मस्जिद हराम की आप बात कर रहे हैं, वैसे जनरली भी मस्जिद के फर्श पर वुजू करते हुए जो पानी होता नहीं, मुस्तअमल पानी कहलाता है, इस्तेमाल शुदा, तो ये वुजू के पानी का कतरा फर्श मस्जिद पर गिराना ये वैसे ही मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। इससे कैसे बचेगा ये स्प्रे वाला? इस तरह की मतलब यूनिक चीज़ें आम ना की जाए और इस तरह मतलब मुसलमानों को गुनाह में डालकर अपनी आखिरत को दाव पे ना लगा जाए। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर दरसे निज़ामी किया हुआ आलिम और अल्लामा नहीं होता। बाकायदा जो मुफ्ती होते हैं ना, जो दारुल इफ्ता में बैठे हैं, फतवा नवीसी करते हैं, ये ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं, तो उनसे मालूम करें। शायद कोई भी मेरी बातों से इख्तलाफ नहीं करेगा, कोई भी मुफ्ती होगा कि बात तो सही कहता है कि सुन्नतें छूट जाएंगी, मतलब सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए स्प्रे से वुजू ना किया